In this question, we have to find out the current passing through 5 ohm resistor by using superposition theorem. So let us solve this problem. ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और 5 ओम के रजिस्टर में करंट को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है इंडिपेंडेंट सोर्स, दिस इज़ द इंडिपेंडेंट सोर्स, और ये है डिपेंडेंट सोर्स। ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है क्योंकि यहाँ पे 5 ये Vx लिखा हुआ है। Vx इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर। क्या मतलब हुआ भाई? मैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब आपको बताना चाहता हूँ। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है डिपेंडेंट सोर्स के क्रॉस, ये डिपेंड करता है 1 ओम के रजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अगर 1 ओम के क्रॉस मान लीजिए 10 वोल्ट का ड्रॉप है तो डिपेंडेंट सोर्स के क्रॉस 50 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर 1 ओम के क्रॉस 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है तो इस डिपेंडेंट सोर्स के अक्रॉस 100 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यानी जो भी पोटेंशियल ड्रॉप 1 ओम के क्रॉस होगा उसका 5 गुना पोटेंशियल ड्रॉप इस डिपेंडेंट सोर्स के क्रॉस डेवलप हो जाएगा। इसका यही मतलब होता है डिपेंडेंट सोर्स का। तो क्वेश्चन में मैं बात आपसे कर रहा था, एक ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, दूसरा ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, और तीसरा ये जो सोर्स है ये डिपेंडेंट सोर्स है। यानी 3 सोर्स हैं, 2 इंडिपेंडेंट 1 डिपेंडेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का प्रोसीजर पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम 6 वोल्ट को कंसीडर करेंगे और बाकी सभी इंडिपेंडेंट सोर्स को आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। यहाँ पे करंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसको आप डीएक्टिवेट करेंगे, ये ओपन सर्किट हो जाएगा और केवल 6 वोल्ट के कारण हम 5 ओम में करंट को फाइंड आउट करेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे कि 2 एम्पियर के कारण हमें पता करना है यहाँ पे कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो 2 एम्पियर को कंसीडर करिए, बाकी सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। यानी कि 6 वोल्ट को आपको सॉर्ट करना पड़ेगा और 5 ओम में आपको करंट फाइंड आउट करना है। फिर क्या करेंगे, दोनों के इफेक्ट को हम ऐड कर देंगे। यानी 6 वोल्ट के कारण कितनी करंट फ्लो कर रही है 5 ओम के रजिस्टर में, 2 एम्पियर के कारण कितनी करंट फ्लो कर रही है 5 ओम के रजिस्टर में, यहाँ की करंट और यहाँ की करंट को ऐड कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है कि सुपरपोजिशन थ्योरम में कभी भी डिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट नहीं किया जाता, केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेस को ही डीएक्टिवेट करते हैं, है ना। ये बात आपको पता है। चलिए मैं 6 वोल्ट के ये बैटरी को कंसीडर करता हूँ, बाकी सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया और मेरा काम है ये 5 ओम के रजिस्टर में करंट को फाइंड आउट करना। तो मान लेता हूँ कि 5 ओम के रजिस्टर में 6 वोल्ट की बैटरी के कारण आई करंट फ्लो कर रही है। ये आई करंट इस तरीके से पास होगी, ऐसे पास होगी। आई करंट का कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा, सारी की सारी करंट ऐसे निकल आएगी इधर। भाई इधर कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किटेड है। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, एक बार मैं इस लूप में ट्रैवल कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ से चल रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो पोटेंशियल विल डिक्रीज बाई आई इंटू आर। तो आई इंटू आर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 5i। माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, तो लिख दीजिए प्लस 5Vx। I am moving in the direction of current, so the potential will decrease by I into R, so write minus I। और यहाँ से ऐसे मूव करिए, छोटे प्लेट से बड़े प्लेट की तरफ जाएंगे, पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा और आप पहुँच गए पॉइंट ए पे। तो पहला तो इक्वेशन ये बन गया, VA और VA कैंसिल हो जाएंगे।
एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D, तो ओम्स लॉ कैसे लगाते हैं मैंने आपको बता दिया था कि हायर पोटेंशियल, ये C जो है प्लस टर्मिनल है और D माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो C हायर पोटेंशियल है, D लोअर पोटेंशियल है, और करंट इस तरीके से आ रही है ना, प्लस से माइनस की तरफ। यहाँ पे ऐसे देखिए, ऐसे आ रही है करंट, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इक्वल्स टू करंट। और ये करंट कैसे जा रही है, प्लस से माइनस की तरफ, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो वी सी माइनस वी डी की वैल्यू कितनी है, वी एक्स अपॉन 1 इक्वल्स टू आई। तो हम लिख सकते हैं वी एक्स इक्वल्स टू आई। तो वी एक्स इक्वल्स टू आई की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, ये हो गया -5i, और वी एक्स की वैल्यू आई आप यहाँ पे रखिए, ये हो गया 5i माइनस आई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, I इक्वल्स टू 6 एम्पियर। So I equals to 6 ampere because of this 6 volt बैटरी। अब चलिए दूसरा काम करते हैं। मैं 2 एम्पियर को कंसीडर कर रहा हूँ, बाकी सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। 2 एम्पियर को कंसीडर किया, इस बैटरी को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। देखिए यहाँ से 2 एम्पियर करंट ऐसे आ रही है। ये 2 एम्पियर की करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, कुछ यहाँ पे आएगी, लेट दिस करंट इज आई, और कुछ करंट इधर चली जाएगी। मैं इसको मान लेता हूँ 2 माइनस आई। 2 माइनस आई करंट इस तरीके से पास करेगी, ऐसे आएगी, इस तरीके से मूव करेगी। और यहाँ से कितनी करंट जा रही है, 2 एम्पियर। तो यहाँ देखिए 2 माइनस आई एम्पियर करंट आ रही है, और यहाँ से आई एम्पियर करंट आ रही है। ये दोनों आपस में अगर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 2 एम्पियर बन जाएगी। चलिए मैं यहाँ से मूव करता हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे, सॉरी, इस लूप में हम केवीएल नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है, तो हम ऐसे चलेंगे, ऐसे। चलिए मैं पॉइंट ए से चलता हूँ, वी ए, ऐसे चल रहा हूँ। I am moving opposite to the direction of current, so potential will increase by I into R। करंट कितना है, 2 माइनस आई, और रेजिस्टेंस है 5। माइनस से प्लस अगर आप चल रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, प्लस 5Vx। और ऐसे चल रहा हूँ, मैं ऐसे चल रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो पोटेंशियल विल डिक्रीज बाई आई इंटू आर। ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो द पोटेंशियल विल डिक्रीज बाई आई इंटू आर। तो आई इंटू 1 करिए, माइनस आई यहाँ पे हो जाएगा। मैं ऐसे चल रहा हूँ और पहुँच गया पॉइंट ए पे। वी ए और वी ए कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम दूसरी बात ये देख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट है सी और ये वाला पॉइंट है अगर डी, तो ये पॉइंट है सी है पॉजिटिव पे, ये डी है नेगेटिव पे, ये है 1 ओम। करंट मैं ऐसे फ्लो करा रहा हूँ, ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है आई। हम लिख सकते हैं हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, वी सी माइनस वी डी अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू करंट which is flowing from higher potential to the lower potential। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आई करंट फ्लो कर रही है। वी सी माइनस वी डी की वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए, वी एक्स है, सो वी एक्स अपॉन 1 इक्वल्स टू आई, और लिख सकते हैं वी एक्स इक्वल्स टू आई। तो वी एक्स की वैल्यू आई मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 2 माइनस आई 5 प्लस 5i माइनस आई इक्वल्स टू 0। तो अगर 10 माइनस 5i प्लस 5i माइनस आई इक्वल्स 0, ये कैंसिल हो गए, i इक्वल्स टू 10 एम्पियर। सो द वैल्यू ऑफ द करंट i इक्वल्स टू 10 एम्पियर। यहाँ पे देखिए 5 ओम का जो रजिस्टर है, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, 2 माइनस आई। 2 माइनस आई का मतलब हो गया 2 माइनस 10 एम्पियर। 2 माइनस 10 एम्पियर का क्या मतलब हो गया, -8 एम्पियर। -8 एम्पियर बैकवर्ड डायरेक्शन में
है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मान लेता हूँ, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में -8 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द करंट आई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम इन दी 5 ओम रजिस्टर इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हमें करंट को फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले जो हमने 6 वोल्ट की बैटरी को जब कंसीडर किया था, तो करंट 5 ओम के रजिस्टर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट 6 एम्पियर की। यानी कि अगर मैं ये 5 ओम का रजिस्टर बना लेता हूँ, 6 वोल्ट के कारण 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। 6 वोल्ट के कारण 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रही थी। और अगर 2 एम्पियर के करंट सोर्स को कंसीडर किया जाए तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कितनी करंट फ्लो कर रही है? -8 एम्पियर। -8 एम्पियर। देखिए, इसी बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 ओम का रजिस्टर है और 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, और ये जो -8 बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों बातें एक ही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगी। 8 + 6 हो जाएगा 14 एम्पियर। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो देखिए, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट आई की वैल्यू निकालनी थी बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, 14 एम्पियर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।